सुरेश बड़े इत्मीनान से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पारखी नजर से उसका परीक्षण कर रहे थे। 15-16 साल का छोकरा, उसे बायां हाथ नहीं था, किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उससे पूछा। सुरेश ने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। गुरु, एक हाथ नहीं और कुश्ती सीखनी है? अजीब बात है, क्यों सीखनी है? सुरेश, स्कूल में बाकी लड़के सताते हैं मुझे, टुंडा कहते हैं मुझे। हर किसी की दया की नज़र ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है गुरुजी। मुझे अपनी हिम्मत पर जीना है, किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। गुरु, ठीक बात, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा है मेरे पास? सुरेश, कई उस्तादों के पास गया मैं, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े उस्ताद ने आपका नाम बताया और कहा वे ही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सीखने वाला भी नहीं है। घमंड से भरा जवाब किसने दिया होगा, यह उस्ताद समझ गए। गुरु, ठीक है, कल सुबह होने से पहले अखाड़े में पहुंच जा। मुझसे सीखना आसान नहीं है, यह मैं पहले ही बोल देता हूँ। कुश्ती एक जानलेवा खेल है, इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा भरोसा रखना। और आदमी को इस खेल का नशा चढ़ जाता है तो सिर ठंडा रखना, समझा? सुरेश, जी उस्ताद, समझ गया, आपकी हर बात का पालन करूँगा। मुझे अपना चेला बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने से सुरेश की आंखों में आंसू छलक गए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। अपने एक ही चेले को सिखाना उस्ताद ने शुरू किया। मिट्टी रोंदी, मुकद्दर से धूल झड़काई और इस एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, यह सोचते सोचते उस्ताद की आंख लग गई। एक ही दांव उस्ताद ने उसे सिखाया और रोज उसकी ही तालीम बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक रोज बस एक ही दांव। एक दिन चेले ने उस्ताद के पांव दबाते हुए हौले से बात को छेड़ा। गुरुजी, 6 महीने बीत गए, इस दांव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूँ और कुछ नए दांव पेच भी सिखाइए ना। उस्ताद वहां से उठकर चल दिए। बच्चा परेशान हो गया कि गुरु को उसने नाराज कर दिया। फिर उस्ताद की बात पर भरोसा करके वह सीखता रहा। उसने कभी नहीं पूछा कि कुछ और सीखना है। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम थे उसमें। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में भाग लेने आए। उस्ताद ने चेले को बुलाया। कल सुबह तैयार रख बैलगाड़ी को, पास के गांव जाना है। सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने आसानी से जीत ली। सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए। एक हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? किसने सिखाया इसे? अब तीसरी कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नया नहीं था, पुराना जांबाज, पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दांव का सही तोड़ देने से यह कुश्ती भी सुरेश जीत गया। अब उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। मैं भी जीत सकता हूँ, यह भावना उसे मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वह अंतिम बाजी तक पहुँच गया। जिस अखाड़े वाले ने सुरेश को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, उस घमंडी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। वह उसकी उम्र का होने के बावजूद शक्ति और अनुभव में सुरेश से श्रेष्ठ था। कई कुश्तियां जीती थी उसने। सुरेश को वह मिनटों में हरा देगा, यह तय था। पंचों ने राय दी, यह कुश्ती कराना सही नहीं होगा। कुश्ती बराबरी वालों में होती है। यह कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार रद्द की जाती है। इनाम दोनों में बराबरी से बांटा जाएगा। पंचों ने कहा, मैं इस कल के छोकरे से कई ज्यादा अनुभवी हूँ और ताकतवर भी। मैं ही ये कुश्ती जीतूंगा। यह बात 16 आने सच है।
तो इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए, वह प्रतिस्पर्धी घमंड से बोला। मैं नया हूँ और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे उस्ताद ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे उस्ताद की तौहीन है। मुझे खेल कर मेरे हक का जो है उसे दीजिए, मुझे ये भीख नहीं चाहिए, सुरेश ने स्वाभिमान से कहा। लड़ाई शुरू हुई और सभी उपस्थित लोग अचंभित रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में सुरेश का फेंका हुआ दांव उस प्रतिस्पर्धी को झेलते नहीं बना। वह मैदान के बाहर औंधे मुंह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में सुरेश ने उस पुराने महारथी को धूल चटा दी थी। अखाड़े में पहुंचकर सुरेश ने अपना मेडल निकालकर उस्ताद के पैरों में रख दिया। उस्ताद, एक बात पूछनी थी। पूछ। मुझे तो सिर्फ एक ही दांव आता है, फिर भी मैं कैसे जीता? तू 2 दांव सीख चुका था, इसलिए जीत गया। कौन से 2 दांव उस्ताद? पहली बात, तू यह दांव अच्छी तरह से सीख चुका था कि उसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू उस दांव में गलती नहीं करता। तुझे यह दांव आता है, यह बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दांव आता है, यह बात थोड़ी मालूम थी उसे। और दूसरी बात क्या थी उस्ताद? दूसरी बात ज़्यादा महत्व रखती है। हर एक दांव का एक प्रतिदांव होता है। ऐसा कोई दांव नहीं जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही इस दांव का भी एक तोड़ था। तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को यह दांव मालूम नहीं होगा? उसे मालूम था, पर वह कुछ नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दांव देने वाले का दूसरा हाथ पकड़ना पड़ता है। तेरे दूसरा हाथ था ही नहीं जिसे वह पकड़ सकता। सुरेश ने उस्ताद के चरणों में अपना सिर झुका लिया और उम्र भर के लिए उनका शिष्य बन गया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर और लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।